हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एसके ग्लोबल क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग आप लोगों को जो वादा किए थे कि मैं बहुत जल्दी इस चैनल पर हिंदी की क्लासेज लाऊंगा, तो दोस्तों आज हम आपके लिए हिंदी की क्लासेज का पहला आज क्लास लेकर आप लोग के लिए आए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस टॉपिक का नाम है मुहावरे। तो आज हम हिंदी के मुहावरे के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर में ये होता क्या है और हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण जो मुहावरे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, उसको हम लोग देखेंगे और हम लोग इसको पार्ट वाइज़ में देखेंगे। आज हम आप लोगों के लिए इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो दोस्तों होता यह है कि यह कि देखने में तो यह टॉपिक जो है काफ़ी छोटा लगता है और काफ़ी आसान लगता है, लेकिन कई बार ये होता है कि कन्फ्यूजन में हम लोग क्वेश्चन को जो है गलत कर देते हैं और जो 1 या 2 नंबर जो फ्री में मिलने वाले होते हैं, जो कि आपका अगर मेरिट बनता है, तो 1 या 2 नंबर के चलते आप मेरिट में नहीं आते हैं, तो काफ़ी अफ़सोस का सामना करना पड़ता है। तो उन सारी चीज़ों को एकदम आप लोग आत्मविश्वास आप लोगों में आ जाए और आप लोग आत्मविश्वास के साथ परीक्षा में बैठे और हिंदी आप लोगों को काफ़ी दिनों से डिमांड था कि हिंदी की क्लासेस इस चैनल पर लाई जाए। तो आप लोगों के लिए ही विशेष आज से ये हिंदी की क्लासेस जो है स्टार्ट हो गई हैं और ये मुहावरे होते क्या हैं पहले, इसके बारे में हम लोग थोड़ा-सा देख लेंगे और ये किन-किन परीक्षाओं में अगर परीक्षाओं की बात की जाए कि कौन-कौन से परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों वैसे तो जितने एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित की जाती है, उसमें सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर भी अगर बात आती है, तो अभी जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा है, बिहार में स्टेट का जो एग्जाम हो रहा है और बिहार दरोगा की मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हो गई। बीएड का जितने भी एंट्रेंस एग्जाम लिए जाते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार में हो, तो इन सारी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग थोड़ा मुहावरों को देख लें कि पहले मुहावरा होता क्या है। तो मुहावरा एक दोस्तों क्या होता है कि एक हम लोग वाक्य का जो प्रयोग करते हैं, मुहावरा जो है उस वाक्य का विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाना ही मुहावरा कहलाता है। जैसे कि हम लोग कोई वाक्य हम लोग बोलते हैं, कोई वाक्य है और उसका सामान्य अर्थ न होकर उसका एक विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाना ही मुहावरा क्या कहलाता है। यानी कि क्या कहलाता है कि सामान्य अर्थ को होता क्या है यह सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाना। क्या हो जाता है दोस्त? यह विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है? विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। ये हो गया आपका मुहावरा हो गया, ठीक है? कि मुहावरा होता क्या है, ठीक है? तो मुहावरा ये हो गया। हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। आज का पहला जो क्वेश्चन है कि सीधे मुंह बात न करना का अर्थ क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मुहावरा जो है सीधे मुंह बात न करना एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? इसका अर्थ डायरेक्ट ये नहीं हुआ कि मुंह से बात ना करना ये या ऐसे कुछ होता है। तो वही जो इसका समान अर्थ है उसको छोड़कर विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाना है। यानी कि सीधे मुंह बात ना करना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है नाराज होना, हार मानना, फटकार सुनाना, घमंड करना। तो ये कौन-कौन सी जो चीजें हैं, ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं इसमें से कौन सा अर्थ सही है? तो इसका सही अर्थ जो हो जाएगा, यह घमंड करना हो जाएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो सीधे मुँह बात ना करना का अर्थ हो गया घमंड करना। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसका सामान्य अर्थ छोड़कर एक विशेष अर्थ में यह परिवर्तित हो गया, जो कि घमंड करना हो गया। ठीक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है,
उलटफेर होना। तो यहाँ पर जो उलटफेर होना जो है, यहाँ पर एक मुहावरा के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो उलटफेर होना का अर्थ क्या होता है दोस्त? तो इसका सीधा-सीधी अर्थ जो है ये नहीं होगा, चूँकि मुहावरे का अर्थ ही ये होता है कि उस सामान्य अर्थ से विशेष अर्थ में परिवर्तित हो जाना ही मुहावरा कहलाता है। तो उलटफेर होना का मतलब क्या हो जाएगा? उलटफेर होना का जो अर्थ हो जाएगा दोस्त, यह हो जाएगा परिवर्तन होना जो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उलटफेर होना का मतलब क्या हो जाएगा? परिवर्तन होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है कि न 3 में न 13 में, तो न 3 में न 13 में है, जो यहाँ पर एक मुहावरा हो गया, इसका अर्थ पूछ रहा है कि इसका अर्थ क्या होता है? तो न 3 में न 13 में इसका अर्थ जो होता है दोस्त, यह होता है किसी काम का न होना। क्या हो जाता है? किसी काम का न होना इसका सही जवाब हो जाता है। तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा कि मैं आप लोगों के लिए आज 20 महत्वपूर्ण मुहावरे को लेकर आया हूँ और इसमें और आगे पार्ट भी आएँगे। जितना भी आप लोगों को मुहावरा जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, उसके लिए भले ही मुझे 3 पार्ट, 4 पार्ट जितना में भी बनाना पड़े, तो मैं आपके लिए वो ज़रूर लाऊँगा। तो आप लोगों से दोस्त यही मैं बार-बार कहता हूँ कि जिस तरह आप लोगों के डिमांड पर मैं हिंदी की क्लासेज को लेकर आया हूँ, कि आप लोग जो है इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। होता क्या है दोस्तों कि आप लोग तो वीडियो देख ले रहे हैं, लेकिन इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना जो है बिल्कुल भूल जा रहे हैं दोस्त। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने में आप लोग को मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल टॉप क्लास की जो स्ट्रेंथ है यहाँ पर दी जाती है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में दी जा रही है। तो आप लोगों को मुझे नहीं लगता है कि सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, आग में घी डालना का अर्थ है। तो आग में घी डालना का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन देखिए, शुभ अवसर पर अड़चन डालना, बी है यज्ञ करना, सी है किसी के क्रोध को भड़काना, डी है मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। तो आग में घी डालना का जो प्रयोग किया जाता है दोस्त, जब किसी के क्रोध को और हम लोग भड़काते हैं, यानी किसी के क्रोध को भड़काते हैं, तो उसी को हम लोग आग में घी डालना का प्रयोग वहां पर हम लोग करते हैं मुहावरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका क्या अर्थ होता है? तो चेहरे पर जब हवाइयां उड़ती है दोस्त, तो इसका अर्थ क्या होता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन है, तेजी से चलना, घबरा जाना, जवाब ना देना, क्रोधित होना। तो चेहरे पर हवाइयां उड़ना का अर्थ होता है दोस्तों, यह हो जाता है घबरा जाना जो है इसका सही जवाब हो जाता है। तो यहाँ पर चेहरे पर हवाइयां उड़ना जो हो गया, यहाँ पर एक मुहावरा है और इसका प्रयोग जब घबरा जाता है आदमी, तो वहां पर घबरा किसी को कोई बात हम लोग कहें और उसको चेहरे पर हवाइयां उड़ना लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी बातों को सुनकर घबरा गया है। तो इसीलिए हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और जितने भी महत्वपूर्ण मुहावरे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोग बिल्कुल कंठस्थ कर लें, ताकि आप लोग को परीक्षा में कहीं भी किंतु परंतु ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अंगूठा दिखाना का अर्थ है। तो अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो अंगूठा दिखाना जो है, इसको हम लोग अगर किसी को कोई इनकार कर देता है किसी चीज़ों के लिए, तो उसी को कहा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने मुझे अंगूठा दिखा दिया, यानी कि उसने किसी काम को आप लोगों ने जो कहा, वो इनकार कर दिया। तो अंगूठा दिखाना जो है यहाँ पर मुहावरा जो हो गया और इसका जो विशेष अर्थ हो गया, वो हो गया इनकार करना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है? तो अपने पैर पर जो कुल्हाड़ी मारना जो हो गया, यहाँ पर एक मुहावरा ये है और काफ़ी यह ये महत्वपूर्ण मुहावरा है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है दोस्तों कि अनाड़ीपन करना, आत्महत्या करना, उपकार न मानना और क्वेश्चन नंबर
ये ऑप्शन नंबर डी है कि स्वयं अपने को क्षति पहुंचाना। तो दोस्तों, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मुहावरे का, वो हो जाएगा स्वयं अपने को क्षति पहुंचाना, जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि लंगोटी में भाग खेलना। ये जो लंगोटी में भाग खेलना जो हो गया यहाँ पर मुहावरा हो गया, और इसका अर्थ हम लोग देखेंगे तो लंगोटी में जो भाग खेलना हो गया, इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, इस मुहावरे का सही अर्थ है कि दरिद्रता में भी आनंद करना, यानी कि दरिद्रता में भी, गरीबी में भी आनंद मनाना जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया किसका, लंगोटी में भाग खेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है आंखों पर चर्बी छाना। ये आंखों पर चर्बी छाना यहाँ पर मुहावरा हो गया, और इसका अर्थ क्या है दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे, धोखा खाना, कुछ समझ में ना आना, अभिमान करना, या निर्लज होना। तो आंखों पर चर्बी छाना का मतलब जो हो जाएगा, ये मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अभिमान करना। कोई व्यक्ति जिसकी आंखों पर, कहता है आदमी कि उसके आंखों पर चर्बी छा गई है, यानी कि वो अभिमान से भरपूर हो गया, उसके अंदर अभिमान आ गया है, तो उसी को हम लोग आंखों पर चर्बी छाना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है उल्लू सीधा करना। ये उल्लू सीधा करना जो हो गया यहाँ पर मुहावरा हो गया, तो इसका जो सही अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन है ठगना है, उल्लू पालना हो गया, खुशामद करना हो गया, अपना काम निकालना हो गया। तो उल्लू सीधा करने जो मुहावरा जो है, इसका सही अर्थ दोस्त यहाँ पर अपना काम निकालना हो गया। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये काफी महत्वपूर्ण मुहावरे जो हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ईमान बेचना। देखिए, ये ईमान बेचना यहाँ पर एक मुहावरा है, तो इस चीज का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन है धोखा देना, गलत काम करना, या राना तोड़ना, अपने कर्तव्य से हट जाना। तो दोस्तों, इस मुहावरे का जो बिल्कुल सटीक अर्थ जो है, अपने कर्तव्य से हट जाना ही ईमान बेचना का अर्थ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। तो चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक लज्जित जो होना हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोगों को आज से जो हिंदी का जो क्लासेस चालू कर दी गई है, तो आप लोगों को इसमें पूरा हिंदी पढ़ाया जाएगा, जिसमें संधि, समास, छंद, अलंकार, जितने भी विशेषण हो गए, प्रत्यय हो गए, उपसर्ग हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया जो हिंदी में होता है कि अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, विपरार्थक शब्द हो गए, समानार्थी शब्द हो गए। तो ये सारा चीज इसी चैनल पर आप लोगों को सिखाया जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, यानी कि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आप लोगों को दोस्त बस यही करना है कि इस चैनल पर आप लोग अपना प्यार दिखाते रहिए, और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक काफी कम कर रहे हैं, तो आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, और मैं आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है गुड़ गोबर करना का अर्थ है। कि गुड़ गोबर जो करना हो जो हो गया दोस्त, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा कि बनाया काम बिगाड़ना जो हो गया, यानी कि कोई बना बनाया काम है उसको बिगाड़ना, बिगाड़ देता है कोई, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि सब गुड़ गोबर कर दिए, यानी कि बनाया हुआ काम बिगाड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है माथा ठनकना का अर्थ है। तो यहाँ पर माथा ठनकना जो है यह मुहावरा हो गया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। कोई अगर बात कोई कहता है, अगर हम लोग का माथा ठनकने का जब उपयोग हम लोग करते हैं, उसका मतलब होता है कि हमारे मन में अनिष्ट की आशंका हो जाती है, तभी हम लोग कहते हैं कि हमारा माथा ठनक गया। तो ये माथे ठनकना का सही अर्थ हो जाएगा अनिष्ट की शंका होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तलवार की धार पर चलना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, तो तलवार की धार पर चलना यहाँ पर ये हो गया मुहावरा, और यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या है, नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार पर चलने का तात्पर्य मुहावरे का ये हो गया दोस्त कि किसी भी कठिन कार्य को हम लोग करते हैं, तो कहा जाता है कि हम तलवार की धार पर चल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी 16 जो है, अंधों में काना राजा का अर्थ। ये कई बार हम लोग को मुहावरे सुनने को मिला है कि अंधों में काना राजा। तो इसका जो अर्थ है दोस्तों, यह जो हो जाएगा, यह हो जाएगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान जो होना। कि यानी कि अज्ञानी तो वहां पर सब हैं, लेकिन जिसको थोड़ा बहुत भी ज्ञान है उसको हम लोग सम्मान देते हैं, तो उसी को कहा जाता है, वहीं पर प्रयोग होता है कि अंधों में काना राजा। ठीक है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है कि तालू में जीभ न लगना। ये जो मुहावरा है तालू में जीभ न लगना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो तालू में जीभ न लगना, इसका अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा चुप न रहना जो हो जाएगा। यानी कि जब कोई चुप नहीं रहता है उसको कहा जाएगा, उसका मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा, ये तालू में जीभ न लगना मुहावरे का वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, दांतों तले उंगली दबाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो दांते तले उंगली दबाना जो हो गया, इसका क्या अर्थ हो गया दोस्तों? इसका अर्थ जो हो जाता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन है कि बहुत पछताना हो गया, कि चुप रह जाना हो जाएगा, कि हैरान होना हो जाएगा, कि दर्द महसूस करना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्त, हैरान होना जो हो जाएगा, यह दांतों तले उंगली दबाने का सही अर्थ हो गया। यानी कि किसी को अपने बातों से हैरान कर देना, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करते हैं दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, दोस्तों आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है हम लोग आपके लिए जो लाए हैं, ये एसके ग्लोबल क्लासेस जो आप लोगों के लिए ये मुहावरा लेकर आया है, आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग बिल्कुल कमेंट में इसके बारे में लिखिए और रिप्लाई कीजिए कि क्या आप लोगों को यह जो क्लास है वो अच्छा लगा, या लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या चीज का जरूरत है, क्या सुधार करने की जरूरत है, या और किस टॉपिक पर आप लोगों को ये वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में जरूर आप लोग लिखें। और कमेंट में लिखने में दोस्तों क्या जाता है, और सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, इसके लिए कोई अलग से पैसा थोड़े लगता है दोस्त। तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 जो है कि भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है। यहाँ पर भीष्म प्रतिज्ञा जो हो गया दोस्तों, वही जो महाभारत वाली भीष्म जो हो गए, वही भीष्म प्रतिज्ञा जो किए थे। तो भीष्म प्रतिज्ञा जो हो गया, यहाँ पर एक मुहावरा हो गया। इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्त? यहाँ पर ऑप्शन देखिए, दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा, दृढ़ प्रतिज्ञा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भीष्म प्रतिज्ञा का मतलब भी हो जाता है कि एकदम दृढ़ प्रतिज्ञा, यानी कि वो अटल प्रतिज्ञा हो गया, वो टल नहीं सकता है। ठीक है ना, वो एकदम बिल्कुल दृढ़ हो गया। तो वहीं पर हम लोग भीष्म प्रतिज्ञा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 जो है कि आड़े समय पर काम आना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? तो आड़े समय पर काम आना जो हो गया, यहाँ पर आड़े समय पर काम आना एक मुहावरा हो गया। और इस मुहावरे का विशिष्ट अर्थ है, यही ना मुहावरा होता है दोस्त, कि कोई भी ये देखिए एक सामान्य ये वाक्य हो गया, इसका विशिष्ट अर्थ ये क्या हो जाएगा, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्त? तो ऑप्शन देखिए, मुसीबत में सहायक होना, इनकार करना, हत्या करना, सिफारिश करना। तो आड़े पर समय काम आना का मतलब हो गया, आड़े समय पर काम आने का मतलब जो हो गया दोस्त, यह हो जाएगा मुसीबत में सहायक होना जो हो गया, यह इसका सही जवाब हो गया। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को लिए जो ये पार्ट 1 लेकर आए हैं, इसका आप लोग पार्ट 2 अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि पार्ट 2 हम लोग को चाहिए सर। तो आपके लिए बहुत जल्द ही मैं पार्ट 2 इसका लेकर आऊंगा। और जितना भी मैंने आपको हिंदी में मैंने बोला है कि हिंदी की कंप्लीट जो कोर्स जो है यहाँ पर आपको मैं करा दूंगा, और वो भी बिना पैसे के, यानी कि कोई उसका चार्ज नहीं लगेगा। तो आप लोग सिर्फ चैनल पर बने रहें और इसके ग्लोबल क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्त। और आज के लिए आप लोगों को इतना ही याद करना है, इसको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए। तो आज की वीडियो यही समाप्त होता है दोस्त। जय हिंद दोस्त।